हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाएंगे अमृतसरी स्टाइल छोले और भटूरे। और जो छोले हैं ना, एकदम अंदर तक बढ़िया सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने छोलों को रात में भिगोने के लिए डाल दिया था। अभी हम एक पोटली बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सूती कपड़ा लिया है, इसके ऊपर ऐड किया है 1 टेबल स्पून चाय पत्ती, 2 हरी इलायची, 3 से 4 लहसुन की कली को हल्का सा कुचल के ऐड करना है। साथ ही में एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 7 से 8 काली मिर्ची ऐड करेंगे, 4 से 5 लौंग, 1 तेज पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, हाफ टी स्पून अजवाइन। अब हम इसको कस के बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो यहाँ पर पोटली तैयार है। इससे छोलों का कलर और टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। तो अभी मैंने कुकर में छोले ऐड कर दिए हैं, साथ ही में पोटली भी ऐड कर दी है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चुटकी खाने वाला सोडा ऐड किया है। इससे जो छोले हैं ना, एकदम अंदर से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। 4 से 5 सीटी में ही पानी ऐड कर देंगे। पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, छोले से थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे और ढक्कन लगा करके इसमें 4 से 5 सीटी आने देंगे। तब तक हम यहाँ पर भटूरे का डो लगाएंगे, जिसके लिए 2 कप मैदा लेंगे, 1/4 कप बारीक वाली सूजी लेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/3 कप दही ऐड करेंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से हमें मिला लेना है। अगर दही खट्टा होना तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है भटूरों में डालने के लिए। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर डो अभी आपको बहुत ज्यादा चिपचिपा दिख रहा होगा, थोड़ा सा गीला ही रहता है भटूरे का जो डो होता है। इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच तेल ऐड कर दिया है। अब ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और इसे हमें पटकना है। और ये प्रोसेस हमें कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए करनी है। ये प्रोसेस करने से जो मैदा है ना, उसमें एक लचीलापन आता है और जब हम भटूरे बेलेंगे ना तो सिकुड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैदा क्या होती है कि जब हम बेलते हैं ना तो वो सिकुड़ जाती है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर डो बिल्कुल रेडी हो गया है और आप देख रहे हैं ना कि ये तसले में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो अभी हम इसको एक सूती कपड़े से ढक देंगे। कपड़े को यहाँ पर थोड़ा सा गीला कर लेना है और इसे छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम यहाँ पर मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 छोटे साइज के प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, हरी मिर्ची है, लहसुन और अदरक है। सबसे पहले जार में प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को डाल करके दरदरा पीस लेंगे। एकदम बारीक मत ग्राइंड करिएगा। इसे मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। अब उसी जार में हम टमाटर ऐड करेंगे और इसकी भी प्यूरी बना करके तैयार कर लेंगे। तो मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब जो कुकर है उसका भी प्रेशर निकल गया है। तो यहाँ पर 1 सीटी आपको हाई गैस फ्लेम पर लगानी है और बाकी की 3 से 4 सीटी मीडियम गैस फ्लेम पर लगानी है। और जो छोले हैं ना, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो ये मेरा कुकर है ना, इसमें टोटल मैंने 4 सीटी लगाई है। आपको अपने कुकर के हिसाब से इसमें सीटी लगानी है। तो यहाँ पर जो पोटली है उसे हटा देंगे और छोलों को एक छलनी पर निकाल लेंगे। और जो ये छोले वाला पानी है ना, इसको हमें फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे। इससे छोले का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। अब तेल को यहाँ अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे जीरा और थोड़ा सा अजवाइन। जब दोनों चीजें अच्छे से चटक जाएंगी, उसके बाद हम इसमें प्याज वाला मसाला ऐड कर देंगे और इसे हाई गैस फ्लेम पर भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज को बारीक बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्याज है ना, अच्छे से भुन गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची और 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने छोले मसाला ऐड किया है। मसालों को भून लेंगे तो मसाले जले नहीं, इसके लिए यहाँ पर मैंने पानी ऐड किया है। यहाँ पर मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, 1 से 2 चुटकी। इससे क्या होता है, जो टमाटर है ना, बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, मतलब कि भुन जाते हैं। यहाँ पर सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे और हाई गैस फ्लेम पर टमाटर को चलाते हुए पका लेंगे। तभी इसमें से तेल सेपरेट होने लगा है, टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़ा चम्मच छोले।
और इसको चमचे से ही हमें मसल देना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, इससे जो ग्रेवी है ना उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। थोड़ी देर के लिए मसालों के साथ में भून लेना है, या फिर तब तक भुनेंगे जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। और जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बचे हुए छोले, मतलब जो छोले हैं ना वो ऐड कर देंगे और छोलों को मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि जो मसाला है ना छोले के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो यहाँ पर जो छोले वाला पानी था ना वो भी मैंने ऐड कर दिया है। मुझे थोड़ा ग्रेवी कम लग रही थी तो मैंने नॉर्मल पानी भी ऐड कर दिया है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसी भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर छोले हमारे पक चुके हैं और इसकी जो ग्रेवी है ना बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम इसमें एक तड़का लगाएंगे जो कि इसके स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। एक पैन में घी गरम करेंगे, घी में थोड़े से अदरक के लच्छे डालेंगे, 2 हरी मिर्ची को बीच में से चीरा लगा करके ऐड किया है, साथ ही में थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची, छोले चना मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर जो तड़का है ना हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। जो ये तड़का है ना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो छोले का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप छोले की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा गाढ़े ही रखे हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो छोले हमारे बिल्कुल तैयार हैं, कलर वगैरह बहुत ही बढ़िया आया है। तो इसे रखते हैं साइड में। अब छोले बने हैं तो भटूरे भी बनाने ही पड़ेंगे, वरना छोले बनाने का क्या ही फायदा। फूले बने या पिच के बने, लेकिन बनेंगे तो भटूरे। तो यहाँ पर जो आटा है ना ये भी अच्छे से सेट हो गया है, तो ये थोड़ा सा कपड़े में चिपक भी गया है। एक बार आटे को अच्छे से मसल लेंगे, अगर ये चिपक रहा हो ना तो आप हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें, उसके बाद ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर जो मैदा है ना उसमें बहुत ही बढ़िया खिंचाव आया है। तो अभी एक लोई ले लेंगे, तो जिस साइज के आप भटूरे बनाना चाहें उस हिसाब से लोई ले लें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है ताकि ये चिपके नहीं, और इसे बेल लेंगे। और जब हम बाहर भटूरे खाते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े मिलते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी कढ़ाई होती है, तो हम अपनी कढ़ाई के हिसाब से बेलेंगे। तो यहाँ पर मैंने तो पूरी से थोड़ा ही बड़ा रखा है और तेल को यहाँ पर अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद भटूरे को ऐड करेंगे और इसे बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो यहाँ पर सेम तरीके से मैंने सारे भटूरे बना करके तैयार कर लिए हैं। कुछ फूले हैं कुछ नहीं फूले हैं, लेकिन सॉफ्ट बहुत ही ज्यादा बने थे। तो अभी हम फटाफट से लंच की थाली लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे छोले आ चुके हैं और छोले का कलर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़िया आया है। गर्मा गर्म भटूरे और थोड़ी सी मैंने प्याज ली है, और अब आप इसे इन छोलों के साथ में एंजॉय करिएगा, आपको खा करके मजा आ जाएगा। और हर बार ना आप इसी तरीके से बनाएंगे, इतने ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आई होप आपको आज की ये लंच वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो ना तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।